नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कल वो कुछ कहते हैं और उसके अगले दिन कुछ और। दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को लेकर कई तरह की मान्यताएं। कोई उन्हें कंफ्यूज कहता है, कोई उन्हें नेगोशिएटर कहता है, तो कोई उन्हें डेस्परेट कहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो सबसे ताजा पोस्ट किया है, उसमें यह कंफ्यूजन और बढ़ गई है। आखिर ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप का मकसद क्या है? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर क्या लिखा है, आइए पहले आपको वो बताते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर पोस्ट की। यह तस्वीर आपके सामने है। इसमें पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन शी जिनपिंग के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह एससीओ समिट की तस्वीर है जो भी आपने देखी थी टीवी9 पर। उन्होंने उसमें कैप्शन क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि लगता है कि हमने भारत और रूस को दुष्ट चीन के हाथों खो दिया है। मेरी कामना है कि उनका संबंध लंबा और खुशहाल हो। सवाल है कि ट्रंप ने ये जो तस्वीर पोस्ट की है, इसमें ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? क्या उनको दर्द है, क्या उनको दुख है इस बात का कि उन्होंने भारत को खो दिया? क्या उनको इस बात का दुख है कि पुतिन के साथ वो अलास्का में कोई डील लॉक नहीं कर पाए, या फिर वो डिप्लोमेसी की कोई नई चाल चल रहे हैं? इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न है या फिर कोई नया बॉम्ब है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या यहां पर भारत पर प्रेशर बना रहे हैं कि ठीक अब चाइना के साथ ही डील कर लो, हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करेंगे? इस पर बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है रक्षा विश्लेषक के तौर पर। दीपक वोरा है हमारे साथ, पूर्व राजदूत है, बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी को समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभूति झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ेंगे और वो रिपब्लिक पार्टी के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। प्रसून शर्मा है विदेश मामलों के जानकार, उनसे हम पूछेंगे कि चाइना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल क्या है। संजय राणा है, बीजेपी समर्थक है इस वक्त हमारे साथ, और अजय उपाध्याय हैं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन दीपक वोरा सर, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे ज्यादा जियो पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी समझता हूं। बताइए सर, क्या है ट्रंप का मकसद? ये यू टर्न है, ये कोई नया बम है, कोई सटायर है, ट्रंप की कोई नई कंफ्यूजन है? It looks like we have lost India and Russia to the deepest and the darkest China. क्या कहना चाहते हैं ट्रंप? मेरा नहीं अच्छा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और इतने सारे आपके विशेषज्ञ हैं, उनके बीच जब होता हूँ आपसे और जनरल साहब से बहुत कुछ सीखता हूँ। अब पहली चीज ये, मेरा नहीं ख्याल ट्रंप को खुद मालूम है उसने क्या भेज दिया। खैर, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इतनी वाइड नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, उसके एडवाइजर्स ने या किसी ने बताया है कि अगर आप भारत का मार्केट खो देंगे, जो आप बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी जीएसटी कम हुआ है, तो इसका मतलब भारतीय कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास स्पेंडिंग पावर है। और अगर अमेरिका अपने जो चीजें बनाता है, भले ही महंगी हो, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, वही कहानी बताई जाती है, तो लोग खरीद सकेंगे उसको। ये पहली चीज है। दूसरा सर, उसने शुरू से ट्रंप ने कहा कि मेरा असली दुश्मन चीन है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या लिखा है कि सर, डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस करते हुए कि आपने 4 महाशक्तियां जो दुनिया की हैं, 3 को आपने अपने से दूर कर दिया है, भारत, रूस और चाइना। हमारे अपने संबंध है, वो जो लास्ट लाइन है, आई विश यू गुड लक, या जो भी उसने कहा, वो उसको मालूम है कि रूस की समस्याएं हैं चीन के साथ, भारत की तो टेरिटरी के ऊपर बहुत समस्याएं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी एरियाज पे सर हम कंपार्टमेंटेड बनाते हैं, हम ट्रेड में या इसमें उसमें हम चीन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रंप ये जानता है। तो दोनों को उसने बैलेंस करने की कोशिश की। एक तरफ हाँ मेरी गलती है, पर कोई बात नहीं, हो गई है तो होगी, आगे देखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर, हम चाणक्य की संतान है। हमने आलोचना नहीं की अमेरिका की सर, हम बहुत संयम से हमने अपने आप को पेश किया। We did not abuse, we did not curse. No, but then जब वो दूसरी लाइन जो आपने कहा, may they have a long and prosperous future together, ये जब वो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम वो क्या ये कह रहे हैं कि जाओ ठीक है, अब चाइना के साथ ही रहो, रशिया के साथ ही रहो, कोई डील नहीं। वो जानता है कि भारत के बिना चलेगा नहीं, जब उसने स्वीकार किया कि चीन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये थोड़ा ये ट्रंप स्टाइल है, थोड़ा सा मेरा मानना है सार्केज्म है। लेकिन सर, इतना मैं ट्रंप साहब से कहना चाहता हूँ, एक 50 साल पहले आपका जन्म नहीं हुआ था, एक फिल्म आई थी कभी कभी, और उसका एक मैं की पंक्ति बना देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को, आप मेरी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, आप मेरी डिग्निटी को बरकरार रखो, तो फिर हम चले संग संग चाहे चले छुरियां। हमारी ब्रांड इक्विटी इतनी दूर गहरी है अमेरिका के अंदर, दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑफेंडेड। सर,
71 में निक्सन साहब ने किया था, 98 में सैंक्शन लगाए थे, 99 में कारगिल में भी आप लोगों, लेकिन उसके तुरंत बाद हमारी रिलेशनशिप नॉर्मल आ गई बिकॉज नोटेड सर, की है। नोटेड, वेल सेड सर। लेकिन विभूति झा जो कि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं। विभूति जी, स्वागत है आपका टीवी 9 पर। आप ही समझाइए सर, आप जानते हैं अमेरिका से भी हैं तो ट्रंप के ज्यादा करीब हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं तो उनकी वर्क स्टाइल को भी समझते होंगे। आप ही समझाइए सर, ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? हमें तो नहीं समझ में आ रहा, ट्रंप इसमें दुख जता रहे हैं या सटायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, नमस्कार, थैंक यू गौरव जी आपके निमंत्रण इस शो में। और जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने थोड़ी मस्खरेबाजी की उनके वक्तव्य में, मैं उसी में ऐड करूंगा। और मेरा सुबह का पहला रिएक्शन यही था कि ट्रंप अपने आप को पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि क्या हालत होती है जब कोई आपको डंप करता हो। तो उन्होंने अपने जीवन में 2 पत्नियों को डंप किया, तीसरी पे गए, एक को छोड़ा, दूसरे गए, दूसरे को छोड़ा, तीसरी पे गए। तो ही इज फीलिंग लाइक ए जिल्टेड लवर, जिसे कहते हैं कि नाराज माशूका। अब उसके हाथ निकल गई, भारत निकल गया, रशिया निकल गया, चाइना के पास वो दुश्मन है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि चाइना ये जो आप कह रहे हैं सर, ये आप कह रहे हैं कि ये जो शुभकामना निकल रही है, जले हुए दिल से निकल रही है। जले हुए दिल से, मेरे विचार में ये जले हुए दिल से निकल रही है। अच्छा, ये दोनों हाथ से निकल गए क्योंकि उनको पता है, हाँ, उनको पता है कि उन्होंने चीन के साथ संबंध अमेरिका ने ही बनाए थे। चीन को बनाने का श्रेय या दुष्श्रेय दोनों अमेरिका को ही जाता है। और आज अगर आपको हमें चाइना सडनली इविल फोर्स दिखाई पड़ता है, तो आपने ही उसको इविल फोर्स बनाया। कितनी बार अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चाइना की उस पर वक्तव्य दिया, या सैंक्शन लगाया, या बिजनेस बंद किया। तो चाइना क्यों आपकी बात मानेगा साहब? और आज की तारीख में जब हम इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जो मेरा अंग्रेजी का फ्रेज है कि टेक्टोनिक शिफ्ट ब्रॉट बाय टेक्नोलॉजी इन द वे वी कम्युनिकेट। आप सोचिए कि 5 जगह पे सब लोग बैठे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की। तो अब जो है सारी चीजें दिखार हो जाती है बहुत जल्दी। तो अब कोई छुप नहीं सकता, और आप और ना। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा इंडियन पॉलिटिकल जो हमारा जो डायस्पोरा है उसकी तरफ आऊंगा, और जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात करता हूं, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, विदेश नीति भी बहुत बड़ी सवालों के घेरे में रही है इस दौरान। तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय। अजय उपाध्याय जी, आपको लगता है कि यहां पर ट्रंप, अब क्योंकि भारत का बड़ा फर्म रिस्पांस रहा है, भारत ट्रंप के टैरिफ के आगे नहीं झुका और भारत बड़ा बैलेंस्ड वे में चला है, तो ट्रंप को समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलती कर दी, और यही बताता है उनका ये पोस्ट? क्या लगता है आपको? देखिए, ट्रंप का ये पोस्ट जो है, ट्रंप ने जो बोला है उसके क्या निहितार्थ हैं, तो आपके सारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, और एक आध दिन में इस पर एनालिसिस भी होगा, और एमएई भी बताएगा कि क्या है भारत सरकार का जो पक्ष है इस पर। नहीं, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। यदि विदेश मंत्रालय टिप्पणी करने से मना कर रहा है तो समझिए कि मायने क्या है उसके। सच तो यह है कि क्या इस रिलेशन से, जो भारत अमेरिकी संबंध इतने वर्षों से चले, एक व्यवस्थित ढंग से 2 डेमोक्रेसीज आपस में चल रहे थे, 2 व्यक्तियों के प्रभाव के कारण भारत और अमेरिका के संबंध पर इतने दरार आई है, इतने झटके आए हैं, और इनके बहुत सारे निहितार्थ रहे। हमारी जो विदेश नीति की जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? प्राथमिकता थी हमारे लोगों के कैसे कल्याण हो। अचानक जिस तरह से व्यापार घाटा जिन देशों से है उनके साथ हम संबंध बनाए, और जिनसे व्यापार हमारा बढ़ा हुआ था, यदि वो रुका है तो हमारे लोगों पर असर जरूर पड़ा है। ये आप भी दिखा रहे हैं और देश के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पर असर पड़ेगा, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का जो है व्यापार का असर पड़ेगा। चाइना और रशिया से हमारा व्यापार प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। सिर्फ यूएस था जहां हमारा अनुकूल था, पहली बात। दूसरी बात, जो जुर्माना लगाया 25% अमेरिका, मैं नहीं कहता हूं ये ठीक काम किया उसने, गलत किया, लेकिन जुर्माना क्यों लगा ये कहने की बहुत जरूरत है, यहां पे जरूरी है। ये कहावत हमारे यहां है कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। भाई 25% जो तेल वहां का जुर्माना देश के लोग भुगते हैं, और उस तेल का खेल चल रहा है न्यारा और रिलायंस 45% तो तेल यूरोपियन मार्केट में बेच करके 6 महीने में $16 बिलियन। भारत सरकार को श्वेत पत्र जारी करना होगा कि कितना रुपया इन दोनों ने अच्छा जिक्र किया यूरोपीय मार्केट का। मेरे पास इससे जुड़ी एक रिपोर्ट है। रोजगार पर प्रश्न क्यों? अजय जी, भारत की विदेश नीति पर प्रश्न क्यों? हाँ, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न क्यों? ये महत्वपूर्ण